भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं। अथ वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित वे हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृज्जियों को भाग्यशाली मानता हूं जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राज प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है। वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अंधकार को दर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छवियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मासवास के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे। अथ अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूं, तुम चिंता मत करो, मैं आज से तीसरे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहां से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा। धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मृत्युलोक, दिव्यलोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो। मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूं। परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूं। लिच्छवियों पर अनुग्रह इस प्रकार ही हलचल देखकर आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चिरंतन निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उसके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है। शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता?
हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छो हूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हाँ, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्वंद होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे वे निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वाण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूं। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहां आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना है और ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो, इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षण भंगुर है। इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं, वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है, भगवान बुद्ध ने अंत में कहा। इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक न करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें।